उस आदमी को इस तरह के घटिया और अवैध संबंधों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इकलौता बेटा खो दिया उस आदमी ने, अपनी पत्नी को खो दिया उस आदमी ने। तो इन बेशर्म घटिया चरित्रहीन आदमियों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि किस तरह से ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। लेकिन आए दिन रोज रोज नए केस आते हैं। बदचलन पतियों के झांसे में आ जाती हैं और सोचती है वो इसको इस मुसीबत से निकाल देगी। भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मुसीबत उसने खुद अपने गले में डाली है उसको धक्का मार करके खुद भी उसको उसी मुसीबत की तरफ धकेल दो। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया। एक सुखी परिवार, एक अच्छा परिवार, शांत परिवार किस तरह से अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया और उनको मार दिया गया। उसके पति की अवैध संबंधों के कारण पति के बेटे को और उसकी पत्नी को बेरहमी से कत्ल कर दिया एक पागल औरत के द्वारा। तो भाई ये जो ललितेश यादव है, ये इसने बाहर किसी महिला से अपने अवैध संबंध बना के रखे थे। तो भाई जो भी आदमी, शादीशुदा आदमी बाहर किसी से भी अवैध संबंध बनाता है, और इसकी दोस्ती देखो कहां से होती है, फेसबुक के माध्यम से। तो ये जितनी भी भड़वी औरतें हैं, भड़वी और अधेड़ उम्रों के चक्कर में पड़ जाती हैं, उनका रुपया पैसा, उनका स्टेटस देख के, जबकि पता होता है कि इस उम्र तक अगर वो इंसान पहुंचा है तो जरूर बीवी बच्चे वाला ही होगा। इस तरह के चरित्रहीन आदमी है, वो अपनी बीवियों में बहुत सारी कमियां गिनवा के दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो इसी तरह से इसने भी किया होगा। औरत शक्ल की देखो इतनी गंदी, मैं अभी लगाने वाली हूँ साथ के साथ, इसकी शक्ल देखो, शक्ल से भी चुड़ैल दिखती है। और उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और कितनी बेरहमी से इस औरत ने कत्ल कर दिया। तो यार ध्यान से सुनना एक एक बात। हर उस जीवन साथी के लिए, हर, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, हर उस जीवन साथी के लिए जो बिल्कुल निर्दोष है और जो बहुत वफादार है अपने जीवन साथी के लिए, जिसका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसका पति या उसकी पत्नी चरित्रहीन है, तो इस चीज की सजा उन निर्दोष पति या पत्नी को भुगतनी पड़ती है। यहां भी ऐसा ही केस हुआ। इसमें पूरा झोल समझ में आ रहा है जब खबरें आ रही हैं कि भाई वो औरत एक दिन पहले भी उनके घर पे आई थी। तो कुछ भी उसने ड्रामा क्रिएट किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो इसने अपनी पत्नी को बेवकूफ बना दिया वहां पे भी कि भाई ये औरत मेरे पीछे पड़ी है, या जो कुछ भी अपनी पत्नी को बताया होगा तो दिया। अब ये वापस लौट के आ रहा है, इस औरत से पीछा छुड़ा रहा है, तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। वहीं पर वो गलती कर जाती है। तो वो ऐसे तो आप पीछा छुड़ा नहीं सका, उसने अपने पत्नी का सहारा लिया, अपने पत्नी के पीछे छुप गया वो, और पत्नी को आगे कर दिया कि अब तो तेरे को सब पता चल चुका है, मेरे को इससे पीछा छुड़ाना, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो कुछ भी है। वो औरत जब पहले दिन आई, उसने हंगामा क्रिएट किया और तेरे को सब पता चल गया कि ये घटिया औरत तेरे पति के पीछे पड़ी है या वो इसके पीछे पड़ा है, सब झोलमाल है, तो तेरे को क्या जरूरत थी उसकी गैर मौजूदगी में अपने घर घुसाने की। तुम्हारा पति जान पहचान करा रहा है तो फिर पक्का 100% कुछ ना कुछ गलत है। ये बात लिख के रख लो। तो भाई जब तुम्हें पता चल चुका था कि सब कुछ गलत है, सब कुछ झोलमाल है, फिर वो दूसरे दिन आती है, पर फिर भी उसके लिए दरवाजा खोल देती है और पति को फोन करती है, ये तो फिर आ गई है। तूने उस घटिया औरत को, उस पागल औरत को घर में एंट्री दी क्यों? पहली बात तो तेरे को पहले दिन ही एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। चाहे बेइज्जती हो, चाहे दुनिया सुने, चाहे पब्लिक सुने, तेरे को उसी दिन खुलासा कर देना चाहिए था कि निकल मेरे घर से, मैं तेरे को नहीं जानती। पहला स्टेप हर औरत का यही होना चाहिए। जिसको वो नहीं जानती और जबरदस्ती उसके घर में एंट्री मारती है, उसी टाइम चोटी पकड़ो और घर से बाहर करो। हर उस औरत के लिए जरूरी है
ध्यान रखना, अपने घर में ऐसी औरतों को घुसने ही मत देना जिनको आप नहीं जानते। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की टिकट करवाने के लिए गया, क्योंकि उनको यूपी घर जाना था और अभी वो रह रहे थे वहां पे जहां उसके पति की सरकारी नौकरी है, जहां पे वो उन पति की जॉब है, वहां पे रहते थे। तो वो टिकट करवाने रेलवे स्टेशन गया हुआ था, पीछे से वो औरत आ गई दोबारा और आके बोलती है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। और वो बेवकूफ औरत उसके लिए खाना बनाने लग गई। ये क्या सीन था भाई, समझ ही नहीं आया। जब तुम खुद ही इतना झोलमाल लेके चल रही हो, अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली, खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी, खुद भी दुनिया जहान से चली गई, और अपना बेटा, उसका इकलौता बेटा था, वो भी खत्म हो गया, दो बेटियां उनको भी मारने भागी, और उसके तो खून सवार था उस औरत के। तो ये सब करके, सबका मर्डर करके क्या सोच रही थी वो, उसके साथ रह जाती। लेकिन उस औरत के अंदर नफरत इतनी भर चुकी थी कि भाई ये जिंदा रहेंगे तो तेरा यहाँ कुछ नहीं है। ये तेरे को झूठ ही बोल रहा था, तेरे को झूठे सपने दिखा रहा था, अपने परिवार से दूरियों की बात कर रहा था, अपनी पत्नी से अनबन की बातें कर रहा था। और उस आदमी को इस तरह के घटिया और अवैध संबंधों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इकलौता बेटा खो दिया उस आदमी ने, अपनी पत्नी को खो दिया उस आदमी ने। तो इन बेशर्म घटिया चरित्रहीन आदमियों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि किस तरह से ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। लेकिन आए दिन रोज रोज नए केस आते हैं कि अवैध संबंधों के कारण 20-20 साल बाद, 30-30 साल बाद लोगों के घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, और इनको फिर भी अक्ल नहीं आती। फिर भी पता नहीं कहां कहां से इनको चस्के लगे पड़े हैं आधे बुढ़े लोगों को, कि भाग भाग के ऐसी औरतों के पास जाते हैं, अपने घर की झूठी कहानियां सुनाते हैं। इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उस चरित्रहीन आदमी का परिवार बर्बाद हो गया। एक ऐसी निर्दोष औरत की जान चली गई जिसका इसमें कोई रोल नहीं था। बस उसका जिंदा रहना ही उसके लिए बहुत बड़ी फांस बना हुआ था, क्योंकि पता नहीं अपनी पत्नी की उसने कितनी बुराइयां कर रखी थी। तो वो सोच रही है कि जब इतनी ही बुरी है ये, तो इसके साथ क्यों रह रहा है, ये इसके साथ क्या कर रहा है अभी भी। तो भाई, अनजान लोगों को, जो हद से ज्यादा आपसे स्वीट रिश्ते बनाने की कोशिश करें, जो औरतें, चरित्रहीन औरतें आपसे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें, या पति आपको तरह तरह के प्रलोभन दे कि आपके लिए ये कर देगी, वो कर देगी, तेरी नौकरानी बन जाएगी, तेरा ये कर देगी, तेरा वो कर देगी, जिसको आप जानती तक नहीं है, तो भाई सावधान रहे ऐसे लोगों से जिनको आप नहीं जानते और आपका पति इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ऐसे लोगों को घर में एंट्री मत दें। अभी देखो कितना अच्छा प्यारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो औरतें जानबूझकर भी सोचती हैं चीजों को इग्नोर करने से स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। भाई ठीक नहीं होती। कहीं ना कहीं आप भी उस जद में आ जाती हो, आप भी उस गंदे घिनौने खेल का एक पार्ट बन जाती हो जानबूझ के, अगर आप इग्नोर करती हो तो ऐसी चीजों को कभी इग्नोर मत कीजिए, हल्के में मत लीजिए। अगर आपका पति गंदा है, अवैध संबंध रखता है, गंदी उसकी नीयत है, तो आप उसको चेतावनी दे दीजिए कि आप कभी भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर आपकी इस तरह की चेतावनी उसको होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो वो बहन अपनी जान गंवा करके चली गई और उसके दो बच्चे अनाथ हो गए, एक बेटा मर चुका है उसका, एक पागल घटिया सन की औरत का शिकार हो गया है वो परिवार। तो भाई उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। अगर जान ही लेनी थी, जिसने उसको बहलाया फुसलाया या तरह तरह के ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, जान लेनी चाहिए थी। उस निर्दोष परिवार की जान क्यों ली? उनका क्या कसूर था?
भाई उनका यही कसूर था, बेवकूफ बनना और मुसीबत को देख के भी अनदेखा करना, ये सबसे बड़ा कसूर था। ऐसे किसी भी इंसान को घर में एंट्री मत दो जो आपके लिए अनजान हो। और जानकारी अगर पति करवा भी रहा है तब भी आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते, तब भी आप सावधान रहें। किसी तरह की कोई दोस्ती, कोई रिश्ता उसके साथ मत रखिए जिसको आप नहीं जानते, जो आपकी तरफ से ना हो। तो भाई बहुत दर्दनाक घटना हुई है ये, तो मुझे लगा अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी है, ताकि वो बहनें सतर्क हो जाएं जो अपने बदचलन पतियों की शिकार बनी। और ललित की पत्नी से भी यही गलती हो गई कि उसके पति ने उसको विश्वास में ले लिया और उस औरत की एंट्री होने दी अपने घर में। अगर वो उस दिन भी नहीं होने देते तो वो सेकंड टाइम भी नहीं आ पाती। जब पहले दिन वो पति के होते हुए घर में आई, अगर पत्नी उसी दिन ऑफेंड हो जाती, उसी दिन इतराज उठा देती कि इस औरत को हम नहीं जानते, ये क्यों आई है, तो शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा घर में आने की। तो भाई ये छोटी छोटी गलतियां आपके घर को, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अजनबी लोगों से सावधान रहें। तो ये बहुत दर्दनाक था, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं, लेकिन कुछ घटिया लोगों को अभी भी अक्ल नहीं आने वाली। रोज ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग फिर भी सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत शातिर हूं, मैं तो बहुत चालाक हूं, मैं तो बच के निकल जाऊंगा, मैं तो सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन होता क्या है लास्ट में? सब कुछ बर्बाद हो जाता है।